बड़ी खबर है, यूपी में दूसरे चरण का मतदान सोमवार को खत्म हो गया है। 55 सीटों पर 64.42% वोट पड़े। वहीं पिछले साल 65.53% वोटिंग हुई थी। इस बार अमरोहा में सबसे ज्यादा 72.02% वोट पड़े हैं, जबकि सहारनपुर में 70.97% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 67.30% वोट पड़े हैं। बरेली में 61.04%, बिजनौर में 66.7% मतदान हुआ। बदायूं जिले में सबसे कम 59.24% वोट पड़े हैं। रामपुर में 63.97% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 9 जिलों की 55 सीटों पर पड़े वोट। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी के सियासी रण का दूसरा चरण खत्म हो गया। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों में लगे दिखे। पश्चिमी यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए। आम लोगों के साथ सियासी दिग्गज भी वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। सियासी घमासान के बीच जेल में बंद आजम खान का पूरा परिवार भी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा। इस मौके पर अब्दुल्ला आजम ने यूपी में बदलाव का दावा किया। जहां तक फर्स्ट फेज की ये खबरें आई हैं कि फर्स्ट फेज बहुत अच्छा रहा है, गठबंधन बहुत अच्छा लड़ा है। मेरे ख्याल से सेकंड फेज उससे भी बेहतर होगा, लेकिन लगातार लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी समाजवादी पार्टी। वहीं रामपुर में ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति दी। नकवी और उनकी पत्नी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वही रामपुर में है, और रामपुर में लोग जो है वो सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए और समावेशी समृद्धि के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर से उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की, बलवाइयों की, बकैतों की जो है वो वर्चस्व न हो, वो रोकने के लिए भी। यूपी के मुरादाबाद में भी वोटर्स का उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने वोट डाला और बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग जो तैयारी है और जिस प्रकार से लोग क्षेत्र में घूमकर हमारे कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर मतदान के लिए, भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बीच में, लोगों के बीच में ले जाकर अपनी बात कह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है पिछली बार से ज्यादा सीटें भाजपा इस बार जीतेगी। रोहेलखंड में भी वोटर्स में गजब का उत्साह देखा गया। यहाँ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद प्रवीण एरन और बीजेपी उम्मीदवार सुप्रिया एरन ने मतदान किया। एरन ने विपक्ष पर हिजाब के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। ध्रुवीकरण की कोशिश की थी उन्होंने, पोलराइजेशन की, उसमें सफल हुआ है, पर अब की बार नहीं होगा। 5 साल ये राज कर चुके हैं और एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ भी दूसरे दौर की गर्मजोशी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी इस इलाके में बड़े बड़े दावे करते दिखी। एसपी सांसद एसटी हसन ने पार्टी की जीत का दावा किया। अगर योगी जी कहते हैं एक भी दंगा नहीं हुआ, फौरन आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करती है? इंसान तो नहीं बदल गए, धर्म तो नहीं बदल गए, सिर्फ आपके दिमाग में यही चीज स्ट्राइक करेगी कि दंगा कराने वाले इस वक्त सत्ता में है, दंगा कराने वाले खुद कोतवाल हैं, तो दंगा कैसे होगा? सियासी रण में सभी सियासतदान जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन यूपी में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त जुड़े हुए हैं और अमरोहा से विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर का सबसे पहले रुख करते हैं। मयूर, इस बार अगर दूसरे चरण की बात की जाए, 9 जिलों की 55 सीटें जहां पर 64% वोट पड़े हैं। पिछले साल 65% वोटिंग हुई थी, इस बार ये आंकड़ा कम हो गया है। इसके सियासी मायने क्या कुछ हो सकते हैं, जरा बताइए दर्शकों को। मयूर, बिल्कुल, देखिए, अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो 2017 में 69% था, 2022 में 60% था, तो 9% की जो गिरावट आई थी। लेकिन अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ, वोट प्रतिशत में गिरावट जरूर आई है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा तर्क दिया जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, ये वोट करते ही करते हैं। 99% वोटर्स घर से निकलते हैं, वोट डालते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वोट प्रतिशत कम
होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके कोर वोटर्स हैं, वो शहरी क्षेत्र के ज्यादा माने जाते हैं। और इस बार जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम देखने को जरूर मिला, क्योंकि वोट प्रतिशत घटा है। तो ऐसे में जब वोट प्रतिशत घटता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को फुल है कि इस बार वो फिर से सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले चरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन है, जो जाट वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को जोड़ने का जो उनका साथ था उसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को मिला है। और कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को इस चीज को लेकर है कि पहले चरण में वो भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। लेकिन अगर दूसरे चरण की बात करें तो वोट प्रतिशत 1% लगभग घटा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण में नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम पहले चरण से कंपैरिजन करें कितना फैक्टर रहेगा ये वक्त बताएगा। अभी कुछ दिनों का इंतजार हमें करना होगा 10 मार्च तक। मयूर बने रहिए, आपके पास लौटती हूँ। विनीत भी इस वक्त हमारे साथ है। विनीत, अमरोहा वो जिला है जहां पर वोटर्स काफी उत्साहित नजर आया और इसी का परिणाम था कि अमरोहा जिले में दूसरे चरण की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 72% के करीब। विनीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, लोग काफी उत्साहित कल नजर आए, मतदाता जो भी पहुंच रहे थे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर थी लोकतंत्र के इस महापर्व की। लेकिन अगर सियासी दलों की हम बात करें तो बीजेपी भी पूरी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। फर्स्ट फेज के मतदान के बाद आप देखिए किस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है। समाजवादी पार्टी भी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, लेकिन गिरावट जरूर दर्ज हुई है वोट परसेंटेज में। तो इसके मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किसके लिए फायदेमंद हो सकता है, तर्क इसके पीछे क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि जब वोट प्रतिशत में गिरावट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, अगर हम इतिहास की भी बात करें तो नुकसान होता रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो घर से जरूर निकलते हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसे में अगर वोट प्रतिशत गिरता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा चिंता करने की, गठबंधन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उत्साह की बात करें तो वोट प्रतिशत जरूर कम हुआ, जबकि 2017 के मुकाबले 2022 में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी है। लेकिन उसके बाद भी युवा वोटर्स घर से निकल के वोट डालने नहीं गए हैं। इसकी क्या वजह है और इससे किसका ज्यादा फायदा किसको और किसको नुकसान होगा, ये 10 मार्च को ये वक्त ही बताएगा। मयूर बने रहिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। अभी कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे। अब